एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दोनों ही शक्तिशाली हथियार है। मुस्कान से कई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और यदि हमें हमारा भाग्य लिखना नहीं आता है तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य लिख देती है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता को प्रोत्साहित करता है और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। आपकी 1 मिनट की सफलता बरसों के असफलता की कीमत चुका देती है। हमारे आलस की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। हमेशा दूसरों में बुराई और कमियां ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छ को छोड़कर गंदगी में रमता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि आप जैसी भी हो श्रेष्ठ हो। अगर सफलता पाने हेतु 2 कदम पीछे भी हटना पड़े तो हट जाइए, क्योंकि वही आपको लंबी छलांग मारने के लिए उपयोगी साबित होगा। समय हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई भी वचन या कोई भी प्रण तोड़ना पड़े तो यह अधर्म नहीं माना जाएगा। जीवन में संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना कि आपके आत्मा में परमात्मा विराजमान है। स्वयं से अधिक निर्बल व्यक्ति से क्षमा मांगना शौर्य है, लेकिन स्वयं से अधिक बलवान व्यक्ति से क्षमा मांगना कायरता है। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अपनी तुलना जीवन में किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। जब परिस्थितियां बदलना हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। किसी का अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले, किसी का अच्छा इसलिए करो कि आपकी अच्छाई से उसे ढेर सारी खुशियाँ मिले। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। बुरा वक्त आपको ज़िंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा के जिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जिंदगी कितनी बाकी है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी वक्त नहीं लगता, कभी कभी
वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने के लिए सारी उम्र बीत जाती है। धरती पर पड़ा तिनका आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब वो तिनका उड़कर आपके आंखों में चला जाए तो अत्यंत कष्टदायी हो जाता है। अर्थात जीवन में कभी किसी को तुच्छ और कमज़ोर समझने की भूल ना करें। जीवन में कब कौन क्या कर जाए ये कहा नहीं जा सकता। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। जिसके पास समय की शक्ति है, उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अभिमान सदैव पतन को सुनिश्चित करता है। चाहे आप जीवन में सफलता के शिखर पर भी रहो, लेकिन प्रयास रखो कि अपने वाणी और कर्म द्वारा किसी के हृदय को गहरा आघात ना पहुँचे। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर दिल सच्चा और कर्म अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। हमेशा दूसरों के गलत और सही निर्णय से सीखे, क्योंकि दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं करके स्वयं सीखे।